नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी का विशाल विश्लेषण। इस एपिसोड में मैं आपको यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों के अंक गणित को विस्तार से समझाऊंगा। इसके अलावा हर विधानसभा के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी। किस विधानसभा सीट पर कौन से मुद्दे हावी होंगे, उसकी जानकारी भी आपको यहीं पर मिलेगी। यूपी के विशाल विश्लेषण में डेटा आधारित बातचीत होगी, जातियों के चुनावी रुझान का एनालिसिस होगा और यह चुनावी आंकड़े आपकी चुनावी दिलचस्पी को बढ़ाने वाले होंगे। तो आज से लेकर चुनाव तक आप एबीपी न्यूज के साथ जुड़े रहिए और सबसे विश्वसनीय विश्लेषण यहां देखते रहिए। खबर भी और विस्तार से विशाल विश्लेषण भी। आज शुरुआत करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर सहारनपुर लोकसभा सीट बनी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा संख्या में पहली सीट बेहट विधानसभा की आती है। बेहट विधानसभा सहारनपुर जिले में है और सहारनपुर लोकसभा सीट का भी हिस्सा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बेहट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उमर अली खान चुनाव जीते थे। बीजेपी के नरेश सैनी इस सीट से चुनाव हार गए थे। बसपा ने राहिश मलिक और कांग्रेस ने पूनम कांबोज को टिकट दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन अब नए समीकरण में आरएलडी ने सपा का साथ छोड़ बीजेपी से हाथ मिला लिया है। आपको इस वक्त के कुछ आंकड़े मैं पहले बता दूं, क्योंकि एसआईआर हुआ है साल 2026 में। एसआईआर के बाद बेहट विधानसभा में मतदाताओं की संख्या बदल चुकी है। एसआईआर के पहले साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेहट विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,74,730 थी, लेकिन एसआईआर के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 3,47,520 रह गई है, यानी 27,210 मतदाता यहां पर कम हुए हैं बेहट विधानसभा सीट पर। तो अब आपको आगे बढ़े उससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में बेहट के चुनावी नतीजे कैसे थे, इसके बारे में बता देते हैं। बेहट में 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले? सबसे पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1,34,513 वोट साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। वहीं बीजेपी को 96,633 वोट, बीएसपी को 45,075 वोट और कांग्रेस को मात्र 1,632 वोट ही बेहट विधानसभा सीट पर मिले थे। सपा ने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, जबकि बीजेपी ने ओबीसी समाज से प्रत्याशी दिया था। बीएसपी ने भी मुस्लिम समाज से टिकट दिया था। 2022 में समाजवादी पार्टी ने बेहट विधानसभा सीट 37,880 वोटों से जीती थी। अब आपके लिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा में क्या बदलाव आया। यह जानने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहट विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले, यह जानना और समझना भी जरूरी है। 2024 लोकसभा चुनाव में बेहट विधानसभा के आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं। यहां पर मैं आपको साफ कर दूं कि ये जो आंकड़े हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, उस लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा सीटें आती हैं उसके आंकड़े हैं। जैसे सहारनपुर लोकसभा सीट में बेहट विधानसभा है, तो साल 2024 में जो लोकसभा के उम्मीदवार थे उनको बेहट विधानसभा में कितने वोट मिले हैं, ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहट विधानसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 1,33,394 वोट मिले, जबकि बीजेपी और आरएलडी गठबंधन को 95,165 वोट मिले। बसपा को 36,045 वोट मिले। यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बेहट सीट पर 38,229 वोटों से आगे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद, बीजेपी से राघव लखनपाल शर्मा और बसपा से माजिद अली चुनावी मैदान में थे। 2022 में
सपा इस सीट पर 37,880 वोटों से जीती थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन बेहट सीट पर 38,229 वोटों से आगे रही। यानी सपा कांग्रेस ने 2022 के मुकाबले 2024 में बेहट सीट पर अपनी जीत का अंतर बढ़ाया है। 2022 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था। 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस और बसपा दोनों ही अकेले चुनावी मैदान में थे। पश्चिमी यूपी में भाजपा भी अकेले ही चुनावी मैदान में थी, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। बीजेपी और आरएलडी ने भी साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बसपा इस बार भी अकेले चुनावी मैदान में थी। 2022 और 2024 के चुनावी आंकड़े बेहट विधानसभा सीट पर बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण दिखाई देते हैं। बेहट विधानसभा का जातीय समीकरण भी अब आपको समझ लेना चाहिए। यह एक अनुमानित आंकड़ा है, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। बेहट विधानसभा सीट का जातीय समीकरण यह अनुमानित है। आपको मैं बता दूं, बेहट सीट पर मुस्लिम लगभग 1,30,000 की संख्या में है। यहां एससी मतदाताओं की संख्या लगभग 45,000 है। सैनी मतदाता 40,000 के आसपास हैं। कश्यप 45,000 के आसपास हैं। क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 20,000 है, जबकि गुर्जर 12,000 और पाल, धोबी, खटिक, बंजारा मिलाकर 30,000 के आसपास मतदाताओं की संख्या बैठती है। ब्राह्मण लगभग 8,000 की संख्या में है, जाट 3,000 हैं और अन्य मतदाता लगभग 14,000 की संख्या में है। बेहट एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन इस सीट पर हिंदुओं की कुल आबादी मुस्लिमों से ज्यादा है। ओबीसी समाज का वोट यहां पर निर्णायक भूमिका में होता है। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का वोट यहां अच्छी खासी संख्या में है। एसआईआर के बाद बेहट सीट पर 27,210 मतदाता घटे हैं। बेहट सीट पर बीजेपी आमतौर पर सैनी समाज के ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती रही है, लेकिन इस बार 2027 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी बेहट सीट पर क्या फैसला करती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद क्या करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। एससी समाज का वोट इस सीट पर सबसे निर्णायक भूमिका में रहने वाला है। एससी अगर सपा के साथ जाता है तो उसका पलड़ा भारी होगा, और अगर बीजेपी के साथ जाता है तो बीजेपी इस सीट पर कमाल कर पाएगी। एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश के दोनों प्रमुख दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, यूपी का चुनाव जाति के सहारे ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से बेहट के जातीय समीकरण हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस बार पूरी लड़ाई पिछड़े, अति पिछड़े और एससी समाज के वोटों पर टिकी हुई है। बीजेपी आरएलडी के साथ गठबंधन में है, उसे जाट वोटों का फायदा यहां पर हो सकता है, तो समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के सहारे अति पिछड़े और एससी वोट को अपने साथ लाने की कोशिश कर सकती है। जबकि बीजेपी के साथ 2014 से पिछड़े और अति पिछड़े इस पूरे बेल्ट में उनके परंपरागत वोट रहे हैं। तो देखना यही होगा कि इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कौन बाजी मारता है। तो इस एपिसोड में मैंने आपको बेहट विधानसभा के बारे में पूरी जानकारी दी। अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा सीट की बात होगी, लेकिन तब तक आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और इस विशाल विश्लेषण में आप जो अपना फीडबैक देंगे उसे शामिल करने की कोशिश की जाएगी। और इसी प्रकार से अलग अलग विधानसभा के जातीय, क्षेत्रीय और चुनावी जो आंकड़े हैं उनको लेकर हम आप तक आते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।